हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सोल में। ये हमारा ये हमारा छठा वीडियो होगा जो कि हम मेडिकल हिस्ट्री से सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमारा 6 पार्ट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को देखिएगा। इससे पहले क्वेश्चन को देखने से पहले जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपके प्रॉब्लम को तुरंत सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने फारसी कहाँ से सीखी। देखिए गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने फारसी कहाँ पे सीखी। तो इनकी शिक्षा जो है वो आनंदपुर साहिब में हुई और इन्होंने फारसी वहीं से सीखी थी। यहाँ पे देखिए डी वाला ऑप्शन, इन्होंने कहाँ से सीखा, आनंदपुर साहिब से इन्होंने शिक्षा ली और वहीं से इन्होंने फारसी सीखी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। देखिए भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक जो है वो बाबर था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हमारा दिया गया है, अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा क्या थी। देखिए अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा क्या थी, तो वो थी हिंदी कुश। कौन सी थी वो, हिंदू कुश। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, मुगल काल में किया गया महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है। देखिए मुगल काल में किया गया महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है, तो वो रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखिए सी वाला अपना, वो किस नाम से जाना जाता है, तो वो रज्मनामा के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन से विदेशी देश ने सबसे पहले भारत के साथ व्यापार किया था। देखिए किस विदेशी देश ने भारत के साथ सबसे पहले व्यापार किया था, तो वो थे पुर्तगाल। वो कौन सा था, वो पुर्तगाली लोग थे जिन्होंने भारत के साथ पहली बार सबसे पहले व्यापार किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, यादव साम्राज्यों की राजधानी कहाँ थी। देखिए यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी, तो वो थी देवगिरी में। यहाँ पे देखिए डी वाला ऑप्शन, कहाँ थी उनकी राजधानी, तो वो थी देवगिरी में। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, चित्तौड़ का महाविजय स्तंभ किसने बनवाया था। देखिए चित्तौड़ का विजय स्तंभ किसने बनवाया था, तो राणा कुंभा ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। देखिए यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था, तो वो मोरक्को से आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से विदेशी भाषाओं में से कौन सी भाषा मुगल शासन के काल में भारत के दरबारों में व्यापक रूप से प्रचलित थी। देखिएगा एक बार क्वेश्चन को फिर से, निम्नलिखित विदेशी भाषाओं में से कौन सी भाषा मुगल शासन के काल में भारत के दरबारों में व्यापक रूप से प्रचलित थी, तो वो कौन सी भाषा थी, तो वो थी फारसी। वो कौन सी भाषा थी, तो वो थी फारसी भाषा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, निम्नलिखित में से वे कौन है जिन्होंने 13वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी तटीय व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण कर रखा था। तो देखिए वो कौन से थे जिन्होंने पश्चिमी तटीय में व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण कर रखा था, तो वो थे डच। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, मुगल जागीर तकनीकी रूप से निम्नलिखित में से क्या थी। देखिए मुगल जागीर तकनीकी रूप से निम्नलिखित में से क्या थी, तो थी किसी अधिकार के लिए भू राजस्व का समान वेतन करना। यहाँ पे देखिए सी वाला ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियों ने तुंगभद्रा दोआब के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियों ने तुंगभद्रा दोआब के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी, तो थे गोलकुंडा और अहमदनगर के सुल्तान। देखिए वो कौन से थे जो नहीं लड़े थे, तो थे गोलकुंडा और अहमदनगर के सुल्तान थे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा,
निम्नलिखित में से सही अनुक्रम चुनिए। देखिए निम्नलिखित में से सही अनुक्रम चुनना है, तो यहाँ पे देखिए सही अनुक्रम क्या होगा, तो होगा निज़ामुद्दीन आलिया, उसके बाद कबीर, फिर मीराबाई, फिर तुलसीदास। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, तनचोई जरी का विकास कहाँ हुआ था। देखिए तनचोई जरी का विकास कहाँ हुआ था, तो हुआ था वाराणसी में। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रणभंभोर, यहाँ पे देखिए रणथ भोर क्या है, देखिए रणंत भोर क्या है, तो एक राजपूत दुर्ग है। देखिए वो क्या है, तो एक राजपूत दुर्ग है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया था तथा उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन का वर्णन किया था। उसका नाम क्या था। देखिए वो कौन सा विदेशी यात्री था जिन्होंने मयूर सिंहासन का वर्णन किया था, तो वो थे ट्रेवलनियर। कौन थे, ट्रेवलनियर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, पूर्व रियासत नाहन अब किस राज्य का अंग है। देखिए पूर्व रियासत नाहन अब किस राज्य का अंग है, तो हिमाचल प्रदेश का अब अंग है। देखिए वो हिमाचल प्रदेश में अब स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था। देखिए अमीर खुसरो क्या था, तो एक संगीतज्ञ था। संगीतज्ञ के साथ और वो क्या था, तो वो एक सूफी संत था और वो हिंदी का लेखक और विद्वान था, फारसी का भी लेखक था और इतिहासकार भी था। तो कौन था, यहाँ पे देखिए डी वाला ऑप्शन राइट होगा हमारा, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, तो अमीर खुसरो क्या था, तो अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था, सूफी संत था, फारसी तथा हिंदी का लेखक और विद्वान था और इतिहासकार भी था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी। देखिए भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी, तो वो सूरत में की गई थी। देखिए ये क्वेश्चन आप 2-3 बार रिपीट कर चुके हैं, तो कहाँ की गई थी, तो वो सूरत में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था। देखिए सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था, तो गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो देखिएगा इसमें हमारा डी वाला ऑप्शन राइट होगा। कहाँ से निकाला गया था, तो गोलकुंडा की खान से निकाला गया था कोहिनूर का हीरा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व प्रसिद्ध तख्त ताउस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था। देखिए विश्व प्रसिद्ध तख्त ताउस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था, तो दिल्ली के लाल किले। देखिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन, दिल्ली में लाल किले का दीवाने में आम, यहाँ पे देखिए दीवाने आम में रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित मुगल भवनों में से किसमें या अनन्य विशेषताएं बताई गई थी कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है। देखिए वो कौन सा भवन है, वो कौन सा मुगल भवन है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है, तो है ताजमहल। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कालाबाजारी और जमाखोरी को नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा आदेश नहीं दिया गया था। देखिए कालाबाजारी और जमाखोरी को नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा आदेश नहीं दिया गया था, तो वो था खूतों और मुकदमों को अधिक विशेषाधिकार नहीं दिया गया था। देखिए वो क्या था, तो खूतों और मुकदमों को अधिक विशेषाधिकार नहीं दिया गया था कालाबाजारी और जमाखोरी को नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिख धर्म की पवित्र पुस्तक क्या है। ये देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखिएगा ध्यान से। तो देखिए सिख धर्म की पवित्र पुस्तक क्या है, तो है गुरु ग्रंथ साहिब। वो क्या है, तो गुरु ग्रंथ साहिब है।
देखिए हर धर्म की कोई ना कोई पवित्र पुस्तक होती है, जैसे हिंदू में है रामचरितमानस, और यहाँ पे देखिए जैसे मुस्लिम में है बाइबिल, और यहाँ पे देखिए बाइबिल है, कुरान है, ये सारी पवित्र पुस्तकें हैं। तो सिख धर्म में कौन सी है, तो है गुरु ग्रंथ साहिब। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से किसका मिलान सही किया गया है। देखिए निम्नलिखित में से किसका मिलान सही किया गया, ये है सुल्तान की घटना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ए वाला ऑप्शन पहले ही देख लीजिए, ए वाला ऑप्शन राइट होगा। सुल्तान महमूद जो है वो सोमनाथ को लूटना, जो ये मिलान सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, दारा सिकोग ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद किस नाम में किया था। देखिए दारा सिकोग ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया था, तो सरे अकबर के नाम से किया था। देखिए सरे अकबर के नाम से। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था। देखिए मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था, तो वो था मालिक मोहम्मद जायसी। वो कौन था, तो वो था मालिक मोहम्मद जायसी। यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन मालिक मोहम्मद जायसी था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक था। तो देखिए वो कौन सा शासक था, वो कौन सा मुस्लिम शासक था जो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करना चाहता था, तो वो था मोहम्मद बिन बख्तियार। वो कौन था, मोहम्मद बिन बख्तियार। यहाँ पे देखिए सी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। देखिए 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी, तो कासिम बाज़ार में दी गई थी। देखिए कहाँ पे दी गई थी, तो कासिम बाज़ार में। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे देखिए कासिम बाज़ार। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। देखिए किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी, तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद पड़ी थी। देखिए पानीपत के प्रथम युद्ध के उपरांत क्या हुआ था, तो मुगल राज्यों की नींव पड़ी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, मुगल सम्राटों को मीर बख्शी किस अध्यक्षता करता था। देखिए मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किसकी अध्यक्षता करता, तो सेना का संगठन की अध्यक्षता करता था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सुलेखन क्या होता है। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सुलेखन क्या होता है, तो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, तो इसको देखिएगा ध्यान से। सुमेलन क्या होता है, सुमेलन एक सुंदर हस्तलेख होता है। देखिए सुलेखन क्या होता है, सुलेखन का मतलब है देखिए सुलेखन यानी कि सुंदर लिखावट, यानी कि सुंदर हस्तलेख, इसको हम सुंदर हस्तलेख बोल सकते हैं। सुलेखन का मतलब होता है सुंदर लेखन। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पति और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी यानी कि डायरी में दिया है। तो कौन है, तो है बाबर। देखिए बाबर जो है अपनी डायरी में भारत की वनस्पति और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों के विशद का विवरण अपनी डायरी में दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, मुगल काल की राज्य भाषा क्या थी। यहाँ पे देखिएगा मुगल काल की राज्य भाषा क्या थी, तो वो थी फारसी। देखिए मुगल कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे, तो वो फारसी भाषा का प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था। देखिए मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था, तो वो अकबर ने प्रारंभ किया था। यहाँ पे देखिए बी वाला ऑप्शन, अकबर ने प्रारंभ किया था।
अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से वह भाषा कौन सी है जिसे मध्य युग के दौरान शिविर भाषा कहा जाता था। देखिए मध्य युग में कौन सी भाषा को शिविर भाषा कहा जाता था, तो उर्दू को शिविर भाषा कहा जाता था। यहाँ पे देखिए डी वाला ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था। देखिए महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं के द्वारा फैला था, तो समर्थ गुरु रामदास के द्वारा फैला था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है। देखिए मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है, तो है आगरा में। वो कहाँ पे है, तो है आगरा में। यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में नहीं स्थित है। देखिए फतेहपुर सीकरी में क्या नहीं स्थित है, तो मोती मस्जिद नहीं स्थित है। तो मोती मस्जिद कहाँ स्थित है, अभी आपने पढ़ा, तो मोती मस्जिद जो है वो आगरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। देखिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे, तो होते पुर्तगाली। देखिए क्वेश्चन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसी वीडियो में आपने जाना। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। देखिए कौन सा जोड़ा गलत है, तो यहाँ पे देखिएगा हमारा ऑप्शन है बाबर बनाम संग्राम सिंह, शेरशाह बनाम हुमायूं, और यहाँ पे देखिए चंगेज़ खान बनाम अलाउद्दीन खिलजी, और अकबर बनाम हिमू। तो यहाँ पे देखिए हमारा सी वाला ऑप्शन राइट होगा, बनाम चंगेज़, यानी कि चंगेज़ खान बनाम अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत हुआ। देखिए निम्नलिखित में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत हुआ, तो हुआ था पृथ्वीराज चौहान और अकबर का। देखिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन, पृथ्वीराज चौहान और अकबर का। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है। तो देखिए वो कौन से मुगल सम्राट थे जो हिंदी गीतों की रचना करते थे, तो वो थे शाहजहाँ। यहाँ पे देखिए डी वाला ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था। देखिए गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था, तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो देखिएगा गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था, तो वो था गुरु अंगद। गुरु अंगद क्या था, तो गुरु नानक का उत्तराधिकारी था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कोणार्क में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखिएगा ध्यान से। कोणार्क में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो नरसिम्हा प्रथम ने करवाया था। कौन करवाया था, तो नरसिम्हा प्रथम। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा, नरसिम्हा प्रथम। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया, यादव राजाओं की राजधानी कौन सी थी। देखिए यादव राजाओं की राजधानी कौन सी थी, तो ये क्वेश्चन भी शायद रिपीट हुआ है इसी वीडियो में। तो देखिएगा यादव राजाओं की राजधानी कौन सी थी, तो वो थी देवगिरी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता है, तो है अलबेरूनी और उज्बेकिस्तान। देखिए कौन सा है, तो अलबेरूनी और उज्बेकिस्तान जो वो युग्म सही मेल नहीं खाता है इस ऑप्शन में। सो ये वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ, और अब किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड लक।